पता नहीं क्या हो गया, इतनी बार मैं फोन कर चुकी, फोन ही नहीं उठा रही। किससे कॉल कर रही हो? पापा कब से सनम को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। सो रही होगी। जब मैं आई थी तो जागी भी थी। इतनी लापरवाह लड़की मैंने कभी नहीं देखी। क्यों परेशान हो रही हो कौसर? सब कुछ ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तुम चाय तो पियो ना। नहीं आपा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे मैंने अपने हाथ से बनाई है, 2 घूंट पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। ये लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी वो मैं सनम को कॉल कर रहा हूँ, कॉल पिक नहीं कर रही। हाँ मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। अच्छा चले, आप घबराए ना, मैं घर जाके देखता हूँ क्या। हाँ जाओ, जरा जल्दी मुझे फोन करके बताओ। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। यासिर भी परेशान हो रहा है। क्या कह रहा था? वो भी ट्राई कर रहा है, कह रहा फोन ही नहीं उठा रही। कह रहा मैं घर की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। अल्लाह खैर करेगा। जरा एक दफा फोन करके देखो। परेशानी वाली बात है और तू कह रहा है कि मैं परेशान ना हूं। तलाक मांग रही है वो मुझसे। साइम, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि सनम भाभी ऐसा कर क्यों रही हैं। जानता हूं मैं, जरूर ज़ारा ने उसे कुछ ऐसा कहा है कि वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो गई। तुम खामखा ज़ारा भाभी को बीच में क्यों ला रहे हो? बिला वजह नहीं ला रहा मैं। ज़ारा ने ही मेरी और सनम की शादी के मुतालिक बताया था मेरे बाप को। बाबा की जान गई है उसी की वजह से। अब मुझे डर है यार, सनम बहुत इमोशनल लड़की है। मुझे ये डर है कि वो जो कह रही है कहीं वो कर ना दे। सनम, सनम कहाँ रह गई है? सनम, 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 हेलो। हाँ हेलो यासिर, सनम कहाँ है? अम्मी सनम ने नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या? अल्लाह खैर करे, कहाँ है भी सनम? अम्मी मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसने नींद की गोलियां खा ली। क्या हुआ है? आपा सनम ने क्या हुआ कौसर? कौसर बताओ ना क्या हुआ? सनम ठीक तो है? सनम ने नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोलियां? लेकिन क्यों? करे मेरी सनम को अपनी हिफाजत में रखे। सनम को अगर कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी आपा।
सुरैया, संभालो खुद को, ऐसे नहीं करो। आपा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप ही चले मेरे साथ। चलो चलो प्लीज। जाओ तुम लोगों के साथ जाओ, देखो क्या हाल हो गया इन दोनों का। जाओ बेटा। मानी जान मैं हाँ तुम जाओ, जल्दी करो। हेलो। सायम बेटा, सनम ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तुम जहाँ कहीं भी हो। क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, अभी फोन आया था। मैं भी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा, पेशेंट कैसी है अब? उनका मैदा वॉश कर दिया गया है, उनका बीपी बहुत लो है। आप कौन? मैं भाई हूं उनका। खुदकुशी की कोशिश क्यों की उन्होंने? मुझे नहीं मालूम। खैर, मैंने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। अगर पेशेंट की हालत ठीक ना हुई तो मुझे पुलिस को बताना होगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, जी? अगर आप अभी पुलिस को खबर ना करें तो मेहरबानी होगी। मैंने अभी तक पुलिस को बताया नहीं है। वो ठीक तो हो जाएगी। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पेशेंट को यहाँ देर से लेकर आए। आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उम्मीद है 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। सनम ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? मुझे क्या मालूम? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ऐसा? मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते हैं। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सनम और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं। जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा आप दोनों के दरमियान। मुझे असल बात बताएं, बात क्या है? मैं तुम्हें असल बात बता चुका हूँ, और वो यही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर सनम को कुछ हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। देखो, संभालो खुद को। जानता हूं तुम्हें दुख हुआ है, पर ट्रस्ट मी यार, मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया है। ये बात समझने की कोशिश करो प्लीज। कैसी है सनम? अब खतरे से बाहर है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। कहाँ है सनम? मैं उससे मिलना चाह रही हूँ। जी, वो भी वार्ड में शिफ्ट नहीं किया, बस डॉक्टर्स कह रहे थे कि करने वाले हैं। जैसे ही वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी तो सबसे पहले आप ही मिल लीजिएगा। अभी आप लोग प्लीज बैठे, परेशान मत हो। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया ये बैठे बैठे। सारा, क्या हुआ साइम? सब खैरियत तो है? सनम की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। तो तुमने सबसे झूठ बोला है? हाँ, मैंने सबसे झूठ बोला। लेकिन सनम ने ऐसा किया क्यों है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अच्छी तरह जानता हूँ तुम नहीं कुछ किया होगा। साइम, तुम बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। सनम ने जो कुछ भी किया उसकी अपनी मर्जी थी, उससे मेरा क्या ताल्लुक? झूठ बोलने की कोई इंतहा भी होती है। अच्छी तरह जानता हूं मैं सबके पीछे वजह तुम हो, वरना सनम मुझसे इस तरह कभी बदगुमान नहीं होती। साइम, अल्लाह की कसम मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। जिस तरह तुमने मुझसे मेरे बाबा को छीना, इसी तरह तुम मुझसे सनम को भी छीनना चाहती हो। फिर याद रखो, अगर सनम को कुछ भी हो तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती।
साय मेरे को हाथ छोड़ो मेरा, रुक सामने से हटो मेरे अभी। क्या बात है ज़ारा? कुछ नहीं। साइम तुमसे क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं कह रहे थे। ज़ारा अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो बेटा। मैंने उसे खुद देखा है, वो तुम्हारा हाथ झटक रहा था। जान मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। साइम थोड़े परेशान है, बस सनम की तबीयत का बता रहे थे। आपको गलत फहमी हुई है। सब ठीक है? क्या सब खैरियत तो है? अभी बुला के लेके गई, अंदर देखी क्या होता है। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मुझे पेशेंट के बारे में जरूरी बात करनी है। जी बताइए। सनम ने खुदकुशी की कोशिश की है, मगर क्यों? कोई मसला, कोई परेशानी? बज़ाहिर तो कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसने खुदकुशी की कोशिश की क्यों है। आप पेशेंट की कौन? मैं उसकी वालिदा हूँ। उनके हस्बैंड कहाँ हैं? उसके हस्बैंड? हाँ जी। वो तो अनमैरिड है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अभी तो सनम की शादी भी नहीं हुई है। देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक सनम 7 हफ्ते की हामला है। आपकी बेटी मां बनने वाली है। या अल्लाह, ये क्या सुन रही हूँ मैं? खुदकुशी की कोशिश शायद इसी वजह से की सनम ने। देखिए, सनम की हालत अभी ऐसी नहीं कि उससे किसी भी किस्म के सवालात किए जाएं या उस पर गुस्सा किया जाए। इस वक्त उससे किसी किस्म के सवाल नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ अभी। कोई भी शख्स अगर खुदकुशी करने की कोशिश करे तो उसका यही मतलब है कि उसका ज़हन खास इंतहा पर है। सनम डिप्रेस्ड है और मुझे डर है कि इस डिप्रेशन में वो दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश ना करे। और अगर उसने दोबारा ये कोशिश करी तो हो सकता है कि सनम की कोशिश कामयाब हो। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला?
डॉक्टर साहिबा ने बताया है। सनम को इस वक्त प्यार, मोहब्बत और सहारे की जरूरत है। अगर उसको ये सपोर्ट नहीं मिली तो वो दोबारा डिप्रेशन में चली जाएगी और खुदा ना खास्ता फिर से नहीं, मैं ये बात सनम, अमजद और यासिर को नहीं बताऊंगी, वरना सनम को नहीं नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं खुद पूछूंगा सनम से। कोई भी कुछ नहीं पूछेगा सनम से, जो होना था वो हो गया, बात खत्म। लेकिन अम्मी, वजह जानना जरूरी है। खुदा ना खास्ता अगर सनम को कुछ हो जाता तो। हुआ तो नहीं ना, बस कोई बात नहीं पूछोगे तुम उससे। बस कैसी तबीयत है सनम की? अल्लाह ने जान बख्श दी है, बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, होश में है ना? जी भाभी जान होश में भी है और बातें भी कर रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे सुरैया, इतनी दुआएं मांगी है मैंने, क्या बताऊं। जी भाभी जान, बस अल्लाह ने हम सब की दुआएं कबूल कर ली। अच्छा, कुछ पता चला क्यों उसने की ये गलत हरकत? अमजद भाई ने पूछना चाहा था लेकिन कौसर ने सख्ती से मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया? अरे भाई, वजह तो पता चलनी चाहिए ना, ताकि उसका सद्देबाप हो सके। मानी जान बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी जान। अगर असल वजह का पता ना चला तो सनम दोबारा फिर से ये हरकत कर सकती है। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे तो ना कहो। मैं कल जाऊंगी तो मालूम करने की कोशिश करूंगी। वजह कोई भी हो, हमने नहीं जाननी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात हो गई है और हम वजह भी ना जाने? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि सनम से कोई सवाल ना किया जाए। हमारी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की है और तुम डॉक्टर की बातों में आ रही हो। डॉक्टर ने बताया कि जब भी कोई खुदकुशी करता है तो डिप्रेशन का शिकार होके करता है। हमारे सवालात मजीद उसको परेशान कर देंगे और सनम दोबारा ऐसी हरकत कर सकती है। ठीक है, डॉक्टर का कहना अपनी जगह पे, लेकिन हमें इसकी वजह का इल्म होना जरूरी है। खैर से सनम घर आ जाए, जहन बढ़ जाए उसका, बाद में पूछ लूंगी मैं। जरूर पूछ लेना, क्योंकि मैं ये जानना जरूरी समझता हूं कि उसने ये हरकत क्यों की। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सनम उम्मीद से है। सुरैया आपा को मालूम हुआ तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी।
अम्मी जान, आपको सनम की इतनी फिक्र क्यों है? मैं देख रही थी किस तरह से रो रो कर आपने खुद को हलकान कर लिया था। क्या वजह है कि आप उससे इतना चाहती हैं? बेटा वो मेरी भांजी है, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही सनम है। ऐसा लगता तो नहीं है मुझे तो लगता है कि वो आपकी सगी और मैं आपकी सौतेली बेटी। तुम इधर आओ, बैठो मेरे पास, इधर आओ बेटा। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। कौसर से मेरी मोहब्बत तुम जानती हो ना, ये तो सनम थी। किसी और की भी बेटी होती तो मुझे इतना ही दुख होता। क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? हुआ तो फिर वो मेरी गोदों में खेली, बस इसलिए दुख हो रहा था। जो भी है अम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप सनम से इस तरह से प्यार करती हैं। ठीक है बेटा मेरी जान, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आइंदा से मैं उससे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं करूं, ठीक है? अब आप आराम करें। भाईजान तो रहे ही नहीं। मेरा ख्याल है मुझे इसको ये बात बता देनी चाहिए। कल करती हूँ बात भाभी से। मुझे माफ कर दो यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि ये दुख हमारा आखिरी दुख होगा। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस आ। टेक केयर। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। सनम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कब से। मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। सनम तुम चाहती क्या चाहती हो? तलाक। मजाक समझ के रखा है? देखो मैं नहीं जानता रीजन क्या है, कुछ भी हो, पर चाहे जो हो जाए ना सनम, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। ये बात अपने दिमाग में ठूसो। ठीक है, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ना, खुदकुशी कर लूंगी मैं। नहीं जीना मुझे।
तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सर, पर यह भी सच है कि तुम्हारी जान भी मुझे उतनी ही अजीज है। इसका मतलब है तुम मेरा मुतालबा पूरा कर रहे हो? हाँ सनम, तुम्हारी जिंदगी की खातिर तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम दोबारा कभी ऐसा कदम उठाने का सोचोगे भी नहीं। दिया वादा। थैंक यू। तुम्हें एक दो दिन में तुम्हें तलाकनामा मिल जाएगा। अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो ना, तो बस मेरी ज़ारा को जिंदगी भर खुश रखना, उसे कोई दुख नहीं देना। ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। साइम, इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, कोई बात नहीं कहूंगी, बस मेरी एक आखिरी बात मान लो प्लीज। प्लीज साइम। कमाल करती हो सब। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हाई छोड़ दिया क्यों। आके नाश्ता कर लें। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे लिए तो आज बहुत ही बड़ा दिन होगा ना। क्या मतलब? सनम को छोड़ने का फैसला कर लिया है मैंने। एक आध दिन में तलाकनामा भी भिजवा दूंगा उसे। सच कह रही? दिल में लड्डू फूट रहा है तुम्हारे, तो चेहरे पे कितनी मासूमियत है। साइम, ये आपका और सनम का जाती फैसला है। मैं आज भी सनम के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। झूठ, सिर्फ झूठ। पता है, जब मैंने सनम को बताया कि मैं उसे छोड़ने वाला हूं, तो उसने क्या कहा मुझसे? क्या? उसने मुझसे कहा कि प्लीज ज़ारा का बहुत ख्याल रखना, उसे हमेशा खुश रखना, प्लीज। सनम ने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, पर वो ऐसा क्यों कर रही है?
मामा, एक बात पूछो आपसे। पूछो। मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया, आपने ना मुझसे कुछ पूछा और ना ही किसी को पूछने दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वजह जानती हूँ। तुमने क्या किया, क्यों किया, तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना जरूर बताना चाहूंगी कि यूं जिंदगी से फरार मसाइल का हल नहीं होता। मैं जानती हूँ अम्मी, आपको मैंने बहुत दुख दिया है। बहुत दुख हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह से इसी बात का शुक्र करूंगी कि मेरी बेटी सही सलामत है। देखो सनम, गलती इंसान की फितरत होती है, लेकिन गलती को सुधारा जाता है, उसका हल निकाला जाता है। किसका हल? तुम्हारी प्रेगनेंसी का हल। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं इज्जत बचाने का। ये आपको? डॉक्टर ने अकेले में मुझे बुलाकर तुम्हारी खुदकुशी की वजह बता दी थी। मुझे ये खबर सैम को सुनानी चाहिए। नहीं, अगर मैंने ये बात सैम को बता दी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं सैम की जिंदगी से ना निकली तो सारा की खुशियां अधूरी रह जाएंगी। क्या करूं? वक्त ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दी है जहां फैसला करने की ताकत जवाब दे गई है।